नमस्कार, मैं एडवोकेट नितेश गौड़ अपने चैनल लीगल राइट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि कानूनी मान्यता प्राप्त होने के बाद भी बेटियों को अपने पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा क्यों नहीं मिलता है और ऐसे कौन से कंडीशन होंगे कि जब बेटी को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार मिलेगा। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो वह व्यक्ति अपने जीवन काल में उस प्रॉपर्टी के बारे में किसी भी प्रकार का कोई भी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को खुद खरीदता है या उसको गिफ्ट या दान में मिला है तो ऐसी प्रॉपर्टी को वो जब चाहे किसी को दान दे सकता है, किसी को वसीयत कर सकता है या उसे बेच सकता है या उस पर किसी भी प्रकार का किसी को विल या ट्रस्टी बना सकता है। अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के बारे में डिसीजन लेने के लिए उस व्यक्ति को उसकी बेटी हो या बेटा कोई भी रोक नहीं सकता या उसे मना नहीं कर सकता, क्योंकि जिसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसके जीवित रहते उस प्रॉपर्टी में किसी और का कोई भी हित या किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। यह बात उन सभी लोगों को जानना बहुत जरूरी है जो अपने पिता के जीवित रहते उनकी बनाई हुई प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के बारे में सोचते हैं या सोच रहे हैं, क्योंकि आपके पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा तभी मिलेगा या तो उनकी डेथ हो जाए या अपने जीवन काल में उन्होंने उस प्रॉपर्टी को किसी को वसीयत या दान ना दिया हो। ऐसी प्रॉपर्टी पर आपको उत्तराधिकार तभी मिलेगा जब उस प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं रहेगा और उनके जीवन काल में उस प्रॉपर्टी का पूरा मालिकाना हक उन्हीं के पास होगा, उसी व्यक्ति का होगा जिसने उसे खरीदा है या एक्वायर किया है। और एक बात यह भी जान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट या वसीयत के तौर पर मिलती है तो ऐसी प्रॉपर्टी भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आता है। पहले कंडीशन में तो यह पता चला कि अगर पिता के पास कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो उनके जीवित रहते उस प्रॉपर्टी पर उनके पुत्र या पुत्री किसी का भी कोई भी क्लेम या अधिकार प्राप्त नहीं होगा। और दूसरा, अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवित रहते कोई प्रॉपर्टी दान या वसीयत कर दी है तो उनके मरने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका उत्तराधिकार कौन था या उनके कितने उत्तराधिकार थे, बल्कि वह प्रॉपर्टी उन लोगों को मिल जाएगी जिनको उन्होंने गिफ्ट या वसीयत की थी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति ने एक बेटी और एक बेटा है और उसके जीवित रहते उसने अपने जीवन काल में सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को अपनी बेटी को दान कर दिया या वसीयत कर दिया, तो बेटा यह नहीं कह सकता कि उस प्रॉपर्टी पर मेरा भी बराबर का अधिकार है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी पर अधिकार वसीयत से तय हो किया जाएगा। जिसके पक्ष में वो वसीयत होगा उस प्रॉपर्टी का उत्तराधिकार उसी को प्राप्त होगा। अब एक कंडीशन ऐसी आती है कि अगर पिता की डेथ के बाद पुत्री ने अपने हिस्से का त्याग कर दिया, यानी वो अपना हिस्सा त्याग देती है, तो बाद में वो अपना हिस्सा लेने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेम नहीं कर सकती है। परंतु यह जानना जरूरी है कि पुत्री ने अपने हिस्से का त्याग रजिस्टर रिलीज डीड के जरिए किया हो, क्योंकि कोई व्यक्ति एक बार अपना हिस्सा रिलीज कर देता है तो उसके बाद उस हिस्से यानी उस प्रॉपर्टी पर वो हमेशा के लिए अपना अधिकार खो देता है। लेकिन हित त्याग अगर धोखे में रख करके किया गया है या कोई गलत जानकारी दे करके करवाया गया है तो उसे चैलेंज किया जा सकता है। परंतु सामान्य तौर पर यह पॉसिबल नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति ने अपना हक अपनी मर्जी से त्याग दिया तो बाद में वो चाहे तो उस प्रॉपर्टी पर क्लेम कर उस पर अपना अधिकार। परंतु कुछ राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एग्रीकल्चर लैंड के बारे में ऐसे कानून है कि वहां एग्रीकल्चर लैंड में किसी व्यक्ति की डेथ के बाद उसकी विवाहित पुत्री को क्लास 1 के उत्तराधिकारी में नहीं माना जाता, तो ऐसी स्थिति में विवाहित पुत्री अपने पिता की डेथ के बाद उनकी अन्य प्रॉपर्टी में तो हिस्सा क्लेम कर सकती हैं, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड में उनका हिस्सा नहीं होता है। तो सामान्य रूप में अगर किसी व्यक्ति ने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की है तो ऐसा करने के लिए वो पूर्णतः स्वतंत्र होता है। बेटी हो या बेटा, उत्तराधिकार तभी प्राप्त होगा जब उत्तराधिकारी यानी कि ऑनर की डेथ हो जाए, जिसके पास उसका मालिकाना हक है, तो उनके मरने से पहले किसी भी प्रकार का वसीयत या दान ना किया गया हो, तभी आपको उस प्रॉपर्टी पर अधिकार मिलेगा। तो आशा करता हूं यह वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा कि किस प्रकार की प्रॉपर्टी पर आपको उत्तराधिकार मिलेगा और किस पर नहीं, और बेटे और बेटी को किस कंडीशन में पिता की संपत्ति में अधिकार मिलेगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा।
और अगर आपके मन में कोई सवाल उठ रहा है या कोई प्रश्न आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो उसी टॉपिक पर बनाने के लिए। तो अपने लीगल राइट्स की जानकारी रखिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, लोगों को भी सुरक्षित रखिए और ऐसे अन्य कानून जानने के लिए हमारे चैनल लीगल राइट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।